जबलपुर के मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा जबलपुर संभागीय कमिश्नर को अपनी 6 सूत्रीय मांगें पूरी किए जाने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से पेंशनर्स की मांग लंबित हैं, उसके बावजूद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसमें पेंशनर्स को मिलने वाला डीए, एरियर्स और 5 लाख रुपए तक का पेंशनरों को मुफ्त इलाज की सुविधा दिए जाने की मांग की गई है। मांग वही है हमारी दोनों, बस जी बताएं जो। और हम लोगों ने आज 6 सूत्री मांग पत्र दोनों मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करके माननीय कमिश्नर महोदय के माध्यम से प्रस्तुत किया है और निवेदन किया है कि हमारी मांगों पे अब यथाशीघ्र, क्योंकि दोनों विधानसभा चुनाव और लोकसभा दोनों संपन्न हो गए और ये निर्वाचन पे मध्य प्रदेश सरकार को भी बहुत बहुत बधाई और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम आपके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं। लेकिन अब हमारी मांगों पे यथाशीघ्र विचार होना चाहिए। एक लंबे पीरियड से अब हम लोग जो है बने विचाराधीन बिंदुओं पे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 4% जो डीए है जनवरी पे हमें मिलना चाहिए था, तो जून ख़त्म होने की आधा जून हो गया। ठीक, आपने हमें जो जुलाई 23 में जो डीए 4% रिलीज किया, वो उसको 23 से आपने दिया, मार्च 23 से आपने भुगतान किया, मार्च 24 से, तो जुलाई 23 से हमको भुगतान होना चाहिए। 32 महीने 27 महीने के भी एरियस हमको मिलना चाहिए। और इसके बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो बंटवारा हुआ है, इसके बारे में भी एक लंबा संघर्ष हमारे संगठन की तरफ से हो रहा है, लेकिन सरकार ने आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हम चाहते हैं अब दोनों राज्यों में एक सी सरकारें हैं, इसलिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर और इसका निराकरण निकालें, ताकि हम लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। और 5 लाख तक की निःशुल्क आपके इलाज की सुविधा अभी जो वर्तमान में 70 साल के अबव की जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, उसके बारे में हमने निवेदन किया है कि इसमें हमारे राज्य के पेंशनर्स को भी शामिल किया जाए। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनको एक वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता होती है, आप उनको 30 जून को और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त ऐसे सभी अधिकारी और कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिले, ये हमारी डिमांड है। इन 6 बिंदुओं को देख के हमने जो है सरकार को एक निवेदन किया है। अभी तो हम कोई अल्टीमेटम की बात नहीं कर रहे हैं, हमने अभी तो अब शुरुआत है, निवेदन किया है कि आप हमारी मांग पे यदि आप यथाशीघ्र आप निर्णय नहीं लेते, विचार नहीं करेंगे, तो हम मध्य प्रदेश से तब एक लंबा आंदोलन प्रारंभ करेंगे और जिसकी जवाबदारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार की है। आज आप लोगों ने कार्ड वगैरह भी बांट? हाँ, कार्ड, पोस्ट कार्ड अभियान भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। ये पोस्ट कार्ड अभियान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव महोदय को भेजे जा रहे हैं इन्हीं डिमांड्स के बारे में। और उसमें ये विशेष रूप से ये जो पोस्ट कार्ड का जो सब्जेक्ट है, वो पोस्ट कार्ड का सब्जेक्ट ये है कि जो 2016 के पूर्व के हमारे पेंशनर रिटायर हुए हैं, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के अधिकारियों के पेंशन को पुनरीक्षित कर दिया है, तो उसी आदेश के तहत मध्य प्रदेश के भी कर्मचारी अधिकारियों को उसका लाभ दिया जाना चाहिए। इस सब्जेक्ट को लेकर हम लोगों ने ये पोस्ट कार्ड अभियान प्रारंभ किया। HP उर्मिलिया, अध्यक्ष एवं कार्यवाहक प्रांताध्यक्ष पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश। जबलपुर के पाटन तहसील के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 6 में भाजपा के मंडल अध्यक्ष एवं उसके परिवार की गुंडागर्दी से तंग आकर उसके पड़ोस में ही रहने वाले लोगों ने FIR दर्ज कराई है। पाटन पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। नहीं, वो नाली का पानी बहता है, उस पे से कल मिलन सिंघई और उनके पिताजी ने हम लोग को लेटा के मारा, दोनों भाइयों को। भाजपा नेता भाजपा अध्यक्ष मिलन सिंघई और उनके पिताजी और दोनों भाइयों ने हमको लेटा के मारा, दोनों भाइयों को कल पाटन में। क्या कोई पुराना भी विवाद है? कोई विवाद नहीं सर, हमारे बहुत अच्छे संबंध थे उनसे। क्या करते हैं आप? क्या नाम? हम सर छोटी सी पान की दुकान है सर, दोनों भाई अपना जीवन यापन करते उसकी पान की दुकान से। कहाँ पर है दुकान आपकी? वो बाजार में। कहाँ का मामला है? पाटन बाजार, वार्ड नंबर 6 का। आपने थाने में शिकायत की थी? थाने में शिकायत की, रिपोर्ट भी लिखी है सर बाकायदा। कहाँ चोटें आई आपको? हमें यहाँ हाथ में फ्रैक्चर है सर, पीठ में भी दर्द है और इसको यहाँ सिर में लगा है, ये लगा है। ये 1 मिनट आप पहले बताओ जी। हमें पीठ में भी दर्द है, हाथ में फ्रैक्चर है और ये लगा है सर जी। कौन है ये जिन्होंने मारपीट किया? ये भाजपा के नेता हैं मिलन सिंघई और उनके पिताजी और दोनों भाई।
जबलपुर में किसानों की बुवाई का सीजन शुरू होते ही उर्वरकों को लेकर गहमागहमी मची हुई है। ऐसा ही नज़ारा शाहपुरा में देखने को मिला, जहां डीएपी लेने के लिए किसानों को लंबी कतारें देखी गईं। वहीं कुछ देर बाद किसानों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर अधिकारियों ने मोर्चा संभालते हुए किसानों को धैर्य बनाए रखने की अपील की है। शाहपुरा में कल मुख्यतः जो कल मांग उठी थी वो डीएपी को लेकर के उठी थी। इस बिंदु पे कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले मैं जो ज़िले में आज हमारे पास आईएफएमएस से जो डेटा आ रखा है वो एक बार मैं आपके समक्ष में सबको पढ़ना चाहती हूँ, जिससे सभी किसान भाइयों को भी जानकारी पता लग जाए। अपने ज़िले में यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके और एसएसपी की जो पूरी इस समय अवेलेबिलिटी हमारे पास हो रखी है वो करीब 38,833 मेट्रिक टन है, जो कि पूर्व वर्ष में जब हम लोग देखेंगे जो हमारा विक्रय हुआ था वो मात्र 18,785.67 दशमलव का था, जिससे कि हम लोग ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हमारे को टोटल फर्टिलाइज़र लगता है उसके कंपैरिजन में जो हमारे पास फर्टिलाइज़र की आज भी मात्रा है वो काफ़ी है। डीएपी के संबंध में विभाग से भी और सभी किसान भाइयों को हम लोग समय समय पे मीडिया के माध्यम से और हमारे जो आरईओ हैं उनके माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि आयात इस बार कम हुआ है तो उसकी जगह पे एनपीके इस्तेमाल करने का सभी से करबद्ध निवेदन हो रखा है। हाँ, एनपीके और बाकी जितने भी हमारे पास उर्वरक हैं वो हमारे पास सफिशेंट मात्रा में भी हैं। विपणन संघ, सहकारी समिति और निजी तीनों स्थल पे हम लोगों ने अपने जो है स्टॉक वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी हैं। समय समय पे टीम्स भी जाकर के देख रही हैं। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है मीडिया के माध्यम से भी कि डीएपी की जगह पे हम लोगों को एनपीके पे इस बार शिफ्ट होकर के उसको इस्तेमाल, उनको समझाइश दी जा रही है। हम लोगों की इस पर बात भी हुई है। जो हमारे जिला अधिकारी हैं, टीडीए साहब भी हैं, उनकी भी बात इसमें किसान संघ वालों से हो भी रहे हैं और काफ़ी सारे किसान हमारे मान भी रहे हैं। डीएपी की जगह पे एनपीके का इस्तेमाल किया जा सकता है और हम लोग इसके माध्यम से बैठकें भी कर रहे हैं और उनको ट्रेनिंग भी उपलब्ध करा रहे हैं। जबलपुर के तिलवाड़ा क्षेत्रांतर्गत क्रशर बस्ती में शराब बेचने वाले एक चंदेल परिवार के घर पहुंची आबकारी विभाग की टीम पर कार्रवाई किए जाने के दौरान काफी गंभीर आरोप लगे हैं। आबकारी विभाग की टीम ने घर से 35 पाव शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पीड़ित पुत्र ने आरोप लगाया है कि उसके पिता के साथ जानबूझकर मारपीट और पैसे की उगाही की जा रही है। भैया क्या घटना हुई थी, कौन ले आके पिताजी? हमारे यहाँ आई थी भी आबकारी और शिल्पा मैम आई थी, तो वो 30-35 पौगे पकड़े गए रहे थे। शराब बेचते हैं पिताजी हमारे, तो वो आए ले गए हमारे पिताजी को और अभी तक पता नहीं है कि 4-5 थाने में देख लिया मैंने, पिताजी कोई पता नहीं। 6:30 बजे की गायब हैं, ले गए। शिल्पा मैम आई तो उनके साथ आबकारी विभाग भी आया रहा और पता नहीं कहाँ ले गए हैं, कोई पता ही नहीं चल रहा कोई भी थाने में अभी तक पता नहीं। पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम है राजन सिंह चंदेल और मेरा नाम है अन्नू सिंह चंदेल। कहाँ रहते हैं, क्या करते थे? दारू ही बेचते थे बस। 2-3 दिन ऑपरेशन भी हुआ है, सब कुछ हुआ भी है, तो कोई गुंजाइश ही नहीं। कलारी से लेके आते रहे माल, 10 रुपये % मिलता रहा, वो बेचते रहे, उससे गुजारा करते रहे घर में। मैडम क्या बोली आप लोगों से? मैडम यही बोली भैया, मैम आई 30-40 हज़ार रुपये की डिमांड कर रही थी, बोल रही थी कि 30-40 हज़ार रुपये आप दीजिए, यहीं के यहीं छोड़ देंगे आपके पिताजी को, मगर हमारे पास उसकी गुंजाइश ही नहीं थी। तो ज़बरदस्ती शिल्पा मैम और उनके आबकारी वालों ने ज़बरदस्ती बैठा ला, मेरे पिताजी को ले गए और पूरे 4-5 थानों, शहर के मैंने 4-5 थानों में देख लिया हूँ, कहीं पे नहीं है, कोई पता ही नहीं रहा। देख भी लिया मैं जाके थाने में, पता ही नहीं चल रहा है। और शिल्पा मैम, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अब आप क्या चाहते हैं? हम जो चाहते हैं अगर हमारे पिताजी को कुछ भी होता है, आबकारी विभाग और शिल्पा मैम जो मेरे पिताजी को 6:30 बजे से ले गई, कोई पता नहीं। अगर कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी शिल्पा मैम रहेंगी। शिल्पा मैम खुद आई थी और आबकारी विभाग रहेगा। ये कौन सा थाना क्षेत्र? ये तिलवाड़ा थाना लगता है। आपका नाम? मेरा नाम है अन्नू सिंह चंदेल। जबलपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 9 सटोरी को गिरफ्तार किया है। सभी लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। ये लोग लंबे समय से चोरी छिपे ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। आरोपियों के पास से 19 मोबाइल, 3 लैपटॉप, टीवी समेत नकदी बरामद की गई है।